Hi friends, welcome to my channel. I'm quite happy with my channel because we're just checking my report. 35 videos I posted. I didn't even realize that. Last whole week. I just had a refill with the chuda. I saw थोड़ा खाकरा ख़त्म हो गया है. वो दिखाया कि what I'm eating at the moment. मैंने सोचा भी नहीं कि एक वीक में मेरे 35 अपलोड हो गया करके. Got it? I'm talking about prepaid SIM. प्रीपेड के इसमें मैंने 35 वीडियोस अपलोड किए. रिजल्ट्स तुम लोग के सामने हैं. उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी. पोस्टपेड में भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ी. पोस्टपेड में भी मैं इतना नहीं कर पाती. सो गॉड इज़ ग्रेट. चूड़ा इज टेस्टिंग गुड. उसमें लक्ष्मी नारायण का चूड़ा, बादाम स्पेशल एंड हल्दीराम का सेव भुजिया या भुजिया सेव. बड़ा मज़ा आ रहा है. I told that lady, I said, I know all that group which you was talking about. I said, of Herbalife from Bhavani Nagar. I said, I know them from many years ago. I've hung around with them, but I've not spoken to them, but I know them. Because I ऐसे देख रही थी मुझे कि and I even told her some names. She said, वो तो मेरे नेबर्स थे. आई सेड या वो लेडी मेरे साथ योगा करती थी, मेरे मुझसे साइड में. उसको पूछो मेरे बारे में. होप यू अंडरस्टैंड. तो वो हमारे कम्युनिटी के लोग थे, वो नेबर्स. हाँ, हस्बैंड नो पहचान के हैं हमारे. सिर्फ बातें करने से इतने कॉन्टैक्ट बाहर निकले. एंड एज आई सेड, पीपल हु लिव इन हियर दे शिफ्ट, आसपास ही शिफ्ट करते हैं. वो कहीं दूर नहीं जाते. अगर अंधेरी के लोग हैं तो अंधेरी में ही घूमते रहेंगे. अंधेरी के ईस्ट कहीं नहीं जाते वो. स्पेशली ये एरिया का लोग ना यहाँ पे ही शिफ्ट होंगे. एज आई सेड, यहाँ से ब्लू फॉर्चुना, यहाँ से वसंत ओएसिस, यहाँ से रॉयल पार्क, और आसपास भटकते रहते हैं. कनाकिया, हमारे बिल्डिंग में से somebody shifted to कनाकिया. Of course both her sons are in US. यहाँ के लोग यहीं पे शिफ्ट होते हैं. लेट मी टेल यू दैट.
ये जो लोग चर्बी दिखाते हैं ना अपने पैसे का, आई फील सॉरी फॉर देम. It took me a lot of time to calm down and to face things. मैंने एक अच्छा किया, खड़े रहकर लोगों से चिट चैटिंग नहीं की, क्योंकि वो फ़ोन पे बातें करती है. मैंने नीचे वो द मम्मा गैंग, तो ये जो हाउसवाइफ थी ना वो भी फ़ोन पे बिज़ी रहने का प्रिटेंड कर रही थी, बिकॉज द अदर वन डज इट. तो ये भी प्रिटेंड कर रही है और मुझे ऐसे कर रही है. मैंने बोला मैंने भी ऐसे किया. दूसरी वाली वॉज प्रिटेंडिंग एज शी सॉ मी थिंग आई थिंक कमिंग, बट शी प्रिटेंडेड शी वॉज दैट शी वॉज टॉकिंग टू दोज किड्स. मैं चली गई. मैंने खड़े रह के सलाम ठोकती हूँ किसी को भी. बट सी हाउ पीपल प्रिटेंड, हाउ दे प्ले माइंड गेम्स. ये खड़े रह के घूम टहल के फ़ोन पे बातें कर रही थी, जबकि उसके पास दुनिया भर का फुर्सत है. वो हाउसवाइफ के पास अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ये बंदी हमेशा फ़ोन पे रहती है. कैसे माइंड गेम खेलते हो एक दूसरे के साथ. एंड देन शी सॉ मी फ्रॉम फार ऑफ एंड शी जस्ट प्रिटेंडिंग जस्ट टॉकिंग सो दैट आई कुड स्टैंड देयर एंड से हाय हेलो हाउ आर यू. व्हाई वुड आई डू दैट. मुझे सामने मिलती है मैं हाय हेलो करती हूँ. और उस दिन मैं खड़ी थी, मैं अपने लिए खड़ी थी. उसकी चुतिया बातें सुनकर मुझे लगा कि एक साल पहले भी ये ऐसी बातें कर रही थी. एंड आई यूज्ड टू सिट एंड लिसन. आई फेल्ट मोर फूलिश, आई फेल्ट स्टूपिड कि इन औरतों के पास और कुछ बात करने के लिए सेम रिपीट सेम पैटर्न. मैंने कान पकड़े. मैंने बोला इट्स समटाइम्स यू डू दिस आफ्टर 1 year टू रियलाइज कि, and even if they don't have any topic they can drag it, they just drag it, and you are wondering कि ये कितना सारा टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि they are so shallow, fluffy in their head ना, air headed. कुछ है ही नहीं बात करने के लिए इनके पास. एंड एक एक टॉपिक लेके वो किस तरह से गोल गोल घुमाते हैं टॉपिक को. हीट बॉयल हो गया मुझे. फेस इज शाइनिंग ना ओवरऑल. जैसे मैं कैमरा पे आ जाती हूँ ना मैं चमकने लगती हूँ, जैसे कैमरा और मेरा कोई रिश्ता है पुराना. ये रिश्ता क्या कहलाता है. काकरे के छोटे छोटे पीसेस थे, उन्होंने मतलब क्या करना है उसको, लेट मी ईट. बट आई एन्जॉयड. आई हैड कचौरीज ऑल्सो, बट मुझे पुदीने की चटनी इसके साथ एंजॉय करनी थी, कचौरी के साथ, सॉरी खाकरे के साथ.
सभी लोगों के बच्चे कनाडा में हैं जनरली। कनाडा इजी टू माइग्रेट, राइट? Things have changed now. यहाँ पे कैथलिक्स है ना, बहुत सारे कैथलिक्स, वो लोकल भी है, बट दे हैव सम ऑफ देम हैव कम फ्रॉम मैसगांव, वडाला, महिम, बैंड्रा, सेंटा क्रूज, ये क्राउड भी है। सहार गांव, क्योंकि एयरपोर्ट जब एक्सपैंड हो रहा था तो वहाँ से। तो ये जो कैथलिक्स यहाँ पे है लोकल भी है, लेकिन 50% क्राउड इज़ फ्रॉम अदर प्लेसेस। बहुत साल पहले, लाइक फॉर वर्क पर्पस, सो व्हेन दे गॉट मैरिड दे बॉट अ फ्लैट ओए हो, और दे हैव सोल्ड अप दैट प्रॉपर्टी एंड शिफ्ट। जैसे बैंड्रा के लोग काफ़ी सारे, दे कम एंड बाय बिग हाउसेज ओए हो, are getting good rates in Bandra, right? So my guess is जब उनका फ्लैट रीडेवलपमेंट में जाता है ना, दे क्विकली बाय अ फ्लैट ओवर हो। और ये बैंड्रा के लोग ना मुंह बनाते रहते हैं, आ बैंड्रा वाज सो गुड, बैंड्रा इज गुड नो डाउट। बैंड्रा का वाइब पूरा चेंज हो गया, नो लॉन्गर द सेम, एक्सेप्ट फॉर द पाली में बी इट्स चेंज टोटली। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंधी पंजाबी क्राउड है, खार में स्पेशली। बैंड्रा खार रिंकिंग रोड एरिया इज टोटली सिंधी पंजाबी एरिया। कांदेवली, बोरोवली, दिस इज मोर ऑफ द गुजराती मारवाड़ी क्राउड, गुजराती क्राउड, कांदेवली, मलाड एंड टाउन साइड। किसी चीज़ से खुश नहीं है ये लोग, और चाहिए और चाहिए। लेट अस हैव मोर, मतलब अपने आप को ऑक्यूपाई करके रखने को। वी आर प्रोडक्टिव, वी आर बिजी। इफ़ यू आर बिजी यू विल क्रिएट समथिंग, नॉट जस्ट कंज्यूम। आई वॉज वॉचिंग दिस प्रोडक्शन, पाकिस्तान का वो है ना, उन लोग बहुत ज़्यादा अपलोड करते हैं उनकी फैक्ट्रियाँ और उनकी चीज़ें। देखें, वो वेल्डिंग कर रहा है ना, वो सिर्फ कपड़ा बांध के कर रहा है। वो जो फ़ैन बेल्ट्स होते हैं ना, वो जो रोटेटिंग बेल्ट्स, उसका वो निकाल के 2 लेयर्स होते हैं ना, एक लेयर निकाल के उसके लिए भी मशीन है उनके पास, उसके थिन स्ट्रिप्स बना के उन लोग का खटिया बनाते हैं ट्रक ड्राइवर्स के लिए। वो जो 4 पहिए है ना, वो भी वेल्डिंग में कहीं, वो भी रिसाइकलिंग के ही है, पॉलिश मार के उनको वो खटिया बनाते थे। तो एंड सच ग्रेट वर्कमैनशिप, आई मस्ट से दैट। कैसे उनकी आइडिया है, कैसे वो वीव करता है, जो पर्सन खटिया वीव करता है ना, मानना पड़ेगा इनको।
इतने क्रिएटिवली। उनका रिसाइकलिंग देखना चाहिए। एक रद्दड़ से जगह में कंपाउंड में मशीनरी लगाती है, टूटी फूटी कोई चीज़ होगी, काम चलाओ मशीनरी, लोकल लेबरर्स सारे उनके जो पल्पेट के पेट बॉटल्स होते हैं ना, सारे के सारे आर रिसाइकल्ड इनटू न्यू बॉटल्स और सम पॉलिएस्टर फाइबर। आई एम नॉट सेइंग कि इंडियंस आर नॉट डूइंग इट, इंडियंस भी करते हैं, बट इनका तरीका देखना चाहिए। कैसे लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, और बना के रख दिया, मतलब मशीन चालू की, चीज़ें डाल दी उसमें, उनको साफ़ भी करना पड़ता है ना, धोना पड़ता है वो प्लास्टिक स्टिक्स को। वो जो मज़दूर रखते हैं फर्स्ट लाइन में, वो बॉटल के कैप साइड में रखने के लिए, लेबलिंग निकालने के लिए, फिर डे आफ्टर डे दे आर डूइंग दिस। या तो ये होता होगा कि दूसरे कंट्रीज़ का भी इनके पास आता होगा, ये भी पॉसिबल है, या बड़े बड़े शहरों से एक जगह पे डंपिंग ग्राउंड में आता होगा। सो कुछ का पॉलिएस्टर फाइबर बनता है, कुछ के प्लास्टिक रोप्स बनते हैं, कुछ के प्लास्टिक बैग्स बनते हैं। प्लास्टिक बैग तो उसका नहीं बनता, लेकिन प्लास्टिक रोप बनता है, वो जो होता है ना, रोप मतलब वो रिबिन जैसा, वो अच्छे कलर लगाते हैं उन लोग उसको। और कौन सा, नई बॉटली भी बनती है। हाउ रिसोर्सफुल दैट इज। क्या दिमाग है, गट्स भी है उनके पास, देखा जाएगा। दे डोंट केयर। गल्फ में जो वेस्टेज होती है ना, आई कांट इवन टेल यू ऑल। Yesterday I bought veggies, half kilo cucumber, half kilo this carrot, 10 rupees का पाव किलो टमाटर। पीछे के रास्ते से मैं चर्च गई फॉर अ विजिट। सॉरी, मिर्ची खाई है ना। द इलेक्ट्रिसिटी वॉज ऑफ ऑन दैट एंटायर अदर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड के सारे शॉप्स में, या वो चौल साई नगर में पूरा लाइट्स ऑफ थे। मे बी आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, बट वो इतना डार्क लग रहा था ना वो एरिया। सडनली मे बी आफ्टर व्हेन आई पास्ट आई रीच टिल द चर्च, वो चर्च के वापस आने के बाद मुझे लगता है वो ऑन हो गया। एक 10-15-20 मिनट के लिए ऑफ था, पूरी जगह की लाइट ऑफ थी। शॉर्ट सर्किट हुआ था या पता नहीं क्या था।
सो आई वेंट इन द चर्च एंड दिस आई सेड संडे को मंडे को वो कैरिस्मेटिक मीटिंग होता है, वेदे को ब्ला 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 ब्ला. सो देयर वाज दिस लेडी हु वाज गिविंग द लेक्चर. तो वो उनको बोल रही थी, यू हैव टू डू कन्फेशंस, you have to come for church every single day, you have to come for mass every something, you have to do your charity. मैंने बोला ये क्या छोटे बच्चे हैं क्या, उनको नहीं पता होता है क्या करना है. एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कन्फेशन. अपने सिंस को प्रीस्ट को जाके बोलो, तुम ऐसे ऐसे सिंस करोगे क्या, उनको बताओगे वो सारी चीज़ें. तो ये कॉन्सेप्ट ही मुझे बहुत वियर्ड लगता है. और ये और एक चीज़ मैंने देखी है कि द वे एक्चुअली ना इन बाइबल, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट ऐसा है कि लेडीज शुड नॉट बी प्रीचिंग. प्रीचिंग इज़ लेफ्ट टू द men. So it is not a woman's duty to be preaching. Frankly वैसा है. There are no lady pastors. So there should be no ladies preaching. इसको एक preaching ही बोल सकते हैं, भाषणबाजी दे रही थी. इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है कि वो दूसरों को इस तरह से, और being on the high horse, you know, they are like giving instructions. I wanted to tell them rather than. एंड इतनी फुर्सती पब्लिक जो मॉर्निंग में आती है वो शाम को 5:30 बजे आती है, फिर यहाँ पे रेंगती रहती है 9 बजे तक. कुछ ना कुछ ऐसे प्रेयर सर्विसेज कुछ ना कुछ होते हैं ना, रेंगते रहते हैं. फुर्सत में 8:30 बजे तक घर पहुँचते हैं. फिर मेरी वाली बंदी भी तो वही करती थी, नहीं वेजिटेबल्स लेके आती हूँ ये वो करके. इतनी फुर्सती पब्लिक बैठी थी अंदर, वही सीनियर सिटीजन्स, हाउस वाइफ, वही क्राउड था. अजीब लगा मुझे इन सबको देख. मैं आई वेंट टू माई प्रेयर रूम, मैंने थैंक यू बोला गॉड को. आई वाज थैंक यू फॉर माई ज्वेलरी. ये जो कैलकटा के शॉपिंग जो मैंने की उसके लिए थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच. और मैं आ गई. थोड़ी देर मैं बेंच पे बैठी and there was a female who was looking constantly, who was sitting next to me. I think she was talking to her boyfriend, maybe she was trying to have a argument with him, but she was waiting कि मैं निकल जाऊँ. मैंने बोला भैंडी, तुझे चर्च का ही बेंच मिलता है to argue with your boyfriend. You can go elsewhere and do the needful. तब तक मैं अपना ऐसे थोड़ा सा काफ़ी टाइम के बाद बैठी थी, तो 2 मिनट बैठ गई, उठ के निकल गई मैं. Then she started her, she was talking on the video call with that one guy. How stupid is that? And when I left, all those lights had come back. इतने से टाइम के लिए लाइट नहीं था, पूरा भूत बंगला जैसा लग रहा था वो पूरा बिजी स्ट्रीट. कौओं को ताकत है ना चीखने चिल्लाने की, इतना खाना जो खाते रहते हैं. तो why am I describing my day like this is because then I met another female who stays, वो पीछे के रास्ते से जाती है ना, मलयाली female. She's like, hi Shanti, going for a party? I said no, I've just come back from one. And I walk, मतलब मैं चलते चलते बात करती हूँ. Going for a party? No, I've just come back from one. वो भी चर्च में बैठी थी शायद से, वो हाफ वे थ्रू निकल आई क्योंकि आई मेट हर नियर द चॉल एरिया, पीछे के रास्ते से. उसकी बिल्डिंग वहीं पे है, सो जो भी बिल्डिंग्स वहीं पे है ना, तो वो शॉर्टकट लेके वहाँ से चलते हैं.
लॉट ऑफ सरदार्स इन खार एंड खार ऑल्सो, खार साइड में सरदार जीज. देन सायन इज़ अनदर एरिया जहाँ पे बहुत सारे सरदार जीज हैं. ट्रकिंग का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रहता है ना सायन धारावी में, तो वहाँ पे यू फाइंड अ लॉट ऑफ देम. जीबीटी नगर, गुरु तेज बहादुर नगर वहाँ पर. See guys, I am a perfect example in front of you all. I sit with my lunch, breakfast, brunch, मेरी कॉफ़ी. तुम लोग ने देखा मेरी शक्ल देखी, मैं कैसी थी और मैं कैसी दिख रही हूँ. इवन इफ़ आई एम सिंपल, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाया है. तुम लोग के सामने भी एक आध बार और एक बार लिपस्टिक को. आई लव दिस डिज़ाइनिंग. पहले मुझे ये कलर पसंद नहीं आया. आई वॉन्टेड टू रिटर्न इट बैक, बट देन आई सेड रहने दे, मेरे पास एक डिफरेंट शेड ऑफ लिपस्टिक रहेगा करके मैंने रख दिया इसको. What is the color? Orangish, reddish. मुझे तो वो 70s की हीरोइन जो पहनते हैं ना वैसे वाला शेड लगा ये. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब हम एंग्शियस रहते हैं ना तो हमारा ब्रेन काम नहीं करता. आई एम नॉट सेइंग कि हमें वरीज नहीं होते, वरीज होते हैं. मुझे भी बहुत सारे वरीज हैं. नाउ आई थिंक आई शुड सिट एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग. ऑल माई बिल्स आर पेड इन एडवांस for 5 years, for next 5 years. Seriously, all my bills, all my utility bills, and for next 5 years I'm buying enough jewelry and ethnic wear for myself. ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन करती हूँ मैं. सॉरी, आई एम लॉस्ट. मैंने सोचा है कि वो जो एडिटिंग है ना, एडिटिंग करके मुझे थोड़ी चीज़ें अपलोड करनी है. 35 वीडियोस, उसमें से 3 या 4 मैंने अपलोड नहीं किए हैं. Summer 33 degrees, 34 degrees. Your teeth also, when you start eating raw vegetables and fruits, your teeth starts getting better and plaque नहीं जमता है इतना. So मूवीज़ आर द बेस्ट वे वे दे नॉर्मलाइज एजेंडाज. एक मूवी में देख रही थी ना जिसमें उत्पल दत्त था, एक हीरोइन कॉल जाहिरा थी, और कौन सा हीरो था, संजय खान.
तो उसमें क्या करा ना, दे वर नॉर्मलाइजिंग लिव इन रिलेशनशिप, लाइक शादी के पहले कैसे ये जम सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. सो लेट देम लिव टुगेदर एंड फाइंड आउट वेदर दे आर मेड फॉर ईच अनदर. वे बैक इन 70s की बात कर रही हूँ, ये 1976 की शायद मूवी होगी. बट फीमेल ज़ाहिरा लुक्ड क्वाइट नाइस. शी हैड वेरी सॉफ्टर फीचर्स. आई थिंक वो यूके की थी. देन देयर वाज अनदर actress called Kim. She was a model and I think she was dating Mithun. क्या मैं बोलूँ अभी. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आज के मूवीज़ फॉरवर्ड है, वो 70s के देखो कितने फॉरवर्ड है. बट तभी वो क्या करते हैं ना, दे डाउन प्लेड बाय पुटिंग सम सॉन्ग्स एंड मेक इट लाइक अ कॉमेडी. बट द एजेंडा वाज व्हाई डोंट यू पीपल ट्राई लिव इन. इट्स ओके, इट्स कूल इफ़ यू आर नॉट हैंग, इफ़ यू आर तुम लोग का नहीं जमता है, देन इट्स प्रैक्टिकली ओके. It's sorry, I'm just drifting. Once again, I'm requesting all my viewers and subscribers if you can put timestamps to my videos. Today I'm looking little puffy. वॉक पे नहीं गई ना मैं, शायद इसके वजह से होगा. I'm going for a party. What mind games people play, huh? Such a puppet. तू मेरी फ्रेंड है. एंड कोइंसिडेंटली ये जो हाउसवाइफ की जो जेठानी है ना, वो मुझे 2 बार मिली. एक बार मैं सब्ज़ी खरीद के वापस आ रही थी, सीधे ऐसे किया उसने. फिर वो मुझे, और चर्च के, मैं चर्च जा रही थी ना, आई थिंक वहाँ पे वो भी सब्जियाँ लेके वापस आ रही थी. शी लाइक, कहाँ घूम रहे हो आप? आई वॉन्टेड टू टेल, जहाँ तुम घूमती हो. मैंने ऐसे स्माइल करके निकल गई. ये हाउसवाइफ की जेठानी. वो भी पतली पतली सी है, हाँ, बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग काम वगैरह करती है, फिट फाट रहती है, लंबे बाल है उसके. इसको देखो ना, ये फीमेल को बेलापन करने के लिए बच्चों का बहाना. अगर तुझे तो अपने बच्चों से इतना ही प्यार करती है, तो यू विल टेक देम टू अ पार्क, यू विल टेक देम टू द स्मॉल गार्डन. तुम उनको वहाँ पे लेके जाओगी, भारत वन में लेके जाओगी एक दिन. एक दिन पॉन्ड पार्क शाम को लेके जाओगी रिक्शा में वापस लेके आ जाओगी. यू विल शो सम वैरायटी टू योर चिल्ड्रन. कभी चर्च कंपाउंड, व्हाट इफ यू आर अ हिंदू, यू कैन जस्ट विजिट एक चर्च कंपाउंड में, या तो मंदिर, ऐसे लेके जा, कहीं मंदिर में लेके जा, चर्च में लेके जा, कंपाउंड में. क्या है उसमें? यहीं पे सड़ाती रहती हूँ अपने बच्चों को कंपाउंड में, पागल कहीं की. मैं तो मेरे नेबर के बच्चे को भी लेके जाती. मैंने बोला चलो यार घूमते हैं. क्या कर रहे हो, रेंग रहे हो कंपाउंड में? हाँ, इवनिंग के वक्त में. स्मॉल गार्डन तो इज वॉकिंग डिस्टेंस. वहाँ पे ग्रास पे खेलते बच्चे, ग्रीनरी देखते हैं.
कुछ नई नई चीज़ें देखते हैं. द किड्स कम बैक बाय आई थिंक 6 o'clock. 6:30 फिर यहीं पे होते हैं शाम को. फ्रॉम 6 o'clock 6:30 टू आई थिंक 8:39. नए दरवाजे लग गए. कल भी काफ़ी टाइम तक काम चला था. उन लोग ना वर्कर को 8 एक्चुअली सोसाइटी में कहा है कि नॉट मोर देन 8 o'clock, बट ये 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे तक काम चल रहा था कल. पैसे कहीं से लिए होंगे तो बहुत. मैंने बोला इतना ही है तो पहले से शुरुआत क्यों नहीं की. वाई डू हैव टू रश एंड रन विद द वर्क. Witchcraft is real. When I see things like that around me now, I can say yeah. But it's a heavy price to pay. Doesn't matter. अपने डिस्टेंस को मेंटेन करने से क्या होता है ना कि अपने डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है. मेरा चेहरा तुम लोग के सामने है. एक हीट बॉल होता है, हो गया है मुझे. बट ओवरऑल माई फेस इज़ गेटिंग बेटर. सम ऑफ द लुक्स आई वॉज फाइंडिंग इट अमेजिंग जो मेरा ब्लैक टॉप में है. लाइक yesterday I looked very really gorgeous in that yellow and that jewelry, especially in the mornings. आई वॉन्ट टू रीसेट माई टाइम. कैसे भी करके मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं मेरी मॉर्निंग रूटीन में. आई वॉन्ट टू स्लाइटली डू थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली नो. बाय द टाइम आई वॉन्ट टू स्मॉल गार्डन को भी मुझे 7:30 तक वाइंड अप करके मुझे घर 7:30 पहुँचना है. 7 इफ आई वाज जस्ट थिंकिंग इफ आई डू ऑल दैट रूटीन ना, स्मॉल गार्डन ये वो, तो बाय 7:15 इफ आई वाइंड अप बाय 7:30 आई विल बी एट होम. सो लेट मी सी इफ आई कैन स्टार्ट दिस काइंड ऑफ अ रूटीन. पहले मैंने बोला लेट मी कंटिन्यू विद द सेम वन, बट अभी मैं सोच रही हूँ आई शुड चेंज माई रूटीन. बाय 8 o'clock तो मेरा ब्रेकफास्ट भी ख़त्म हो जाएगा. देन आई हैव एम्पल ऑफ एन अमाउंट ऑफ टाइम. और शाम का टाइम तो आई विल by 8:30 9 o'clock I should go to sleep so that I can wake up early in the morning. Yeah, क्योंकि my sleep patterns are disturbed big time ये अपलोड के चक्कर में. I have to take it a bit easy now. What say guys, give me a good feedback and I will see you possibly in the evenings. If not so, then take care of yourself. Bye.